हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? कराची में सर्दी है और अभी तक है और जाने का नाम नहीं ले रही है। लाइट गई थी आपकी, हमारी तो 2 दिन गई, आती रही जाती रही, आती रही जाती रही। सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। और गैस तो शुरू से नहीं है, तो खैर चलें, वी कम टू आवर टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। इस हफ्ते नंबर 5 पे हमारे पास है मेरी शहज़ादी। फरहान सईद की एंट्री हो गई है और ड्रामा एकदम से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। मुझे बहुत मज़ा आया डॉक्टर हसन को देख के एंड आई वाज स्माइलिंग एंड आई वाज एकदम से वो पूरा, आप मेरी शहज़ादी जब पहले देखते थे ना, एक थोड़ा सा सैड सा, डिप्रेसिंग सा, सीरियस सा आपका माहौल होता था, इंप्रेशन होता था, बट एकदम से इट्स नाउ फन एंड यू लाइक डॉक्टर हसन अब क्या करेंगे, क्या वो दानिया की हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। सो इट्स फन टू वॉच मेरी शहज़ादी। नंबर 4 पे हमारे पास है बख्तावर। इस हफ्ते बख्तावर एंड हो जाएगा, सो आई एम सो हैप्पी कि इट्स रैपिंग अप एंड मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि बहुत जल्दी जल्दी से रैप अप नहीं किया, एक किस्त में रैप अप नहीं कर लिया। ऑलमोस्ट 3 एपिसोड्स हो रही हैं जिसमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो रैप अप हो रही हैं एंड दिलावर और बख्तावर का फाइनली आमना सामना हुआ। दिलावर ने कह दिए वो डायलॉग कि तुम मुझे लूज़ करने से डर रही थी या मेरा ट्रस्ट तोड़ने से डर रही थी। सो बख्तावर, आई एम क्यूरियस टू नो कि क्या बख्तावर दिलावर को चूज़ करेगी या आहत को चूज़ करेगी या बख्तावर खुद अपने ओन पे जाएगी। व्हाट डू यू गाइज थिंक? नंबर 3 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था। इस बार की एपिसोड, डिस्पाइट एवरीबडी लविंग द दुखी एंगल ऑफ साद, आई फेल्ट इट वॉज वेरी स्लो, देयर वॉजंट मच हैपनिंग। और बट इन अ वे आई फील इट वॉज ऑल्सो ओके बिकॉज वो ज़रूरत थी, हमें दिखाना था अरीब और महीर का इंटरेक्शन, हमें दिखाना था साद का ये थोड़ा सा दुख। बस मेहंदी वाला सीन थोड़ा मेरे पेशेंस के लिए ज़्यादा था। कल ड्रामा कप में डिटेल डिस्कशन विद शाजिया विल हैपन एंड यू गाइस कैन चेक आउट माई व्यू ऑन दैट। बट इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, अच्छी थी, थोड़ी स्लो थी, फिर भी मज़ा आया बिकॉज इट्स साद, अरीब एंड महीर। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर गोज़ टू नदीम बेग फॉर कुछ अनकही। आई एम जस्ट लविंग द वे देयर आर सो मैनी मैसेजेस, देयर आर सो मैनी स्टोरी लाइन्स गोइंग इन वन ड्रामा एंड द वे ही इज़ बैलेंसिंग। और बड़ा अच्छा है, व्हाट आई लव अबाउट हिज डायरेक्शन इज़ दैट कि उन्होंने हमें मज़ा भी दिया है आलिया और सलमान के थ्रू। एंड इट्स नॉट दैट कि आलिया और सलमान का एक छोटा सा सीन होता है, अच्छा खासा सीन है, 2-3 दफ़ा वो दोनों आ रहे होते हैं, अकेले भी, उनका इंटरेक्शन भी। सो इट्स देयर द रोमांस, द ह्यूमर एंड देन देयर आर सीरियस इशूज़ बिटवीन सामिया एंड हर मदर, अब्बा जी, एंड देन अब फुप्पो आ गई हैं एंड ऑल दीज are managed so well. It's like this whole episode is so well divided into ये humor है, ये serious है, thought provoking है, ये कुछ और चीज़ है। And of course I want to appreciate the way he, और वो DOP को भी credit जाता है, the way he's incorporated कराची की locations in the outdoor shoots, in the outdoor scenes, वो इतना अच्छा है, बहुत मज़े का है। और सामिया का कैरेक्टर, फुप्पो का कैरेक्टर इस बार उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से मैनेज किया हुआ था कि आपको मज़ा आ रहा था। एंड राइटर को भी जाता है क्रेडिट, फुप्पो का कैरेक्टर बर्तन भी धो रही है, शी इज़ इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड वुमेन ऑल्सो, सो आई एम सो हैप्पी। एंड छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने पीछे जो म्यूज़िक यूज़ किया हुआ है नदीम बेग ने, वो आपके किसी भी इमोशन को, सीन को इन्हांस कर देता है। सो आई एम जस्ट लविंग हिज डायरेक्शन दिस टाइम एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नदीम बेग। सो नंबर 2 पे हम जाएंगे और नंबर 2 पे हमारे पास है कुछ अनकही। कुछ अनकही की इस बार की एपिसोड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। हमने सलमान और आलिया का थोड़ा सा इंटरेक्शन आगे बढ़ते हुए देखा। आलिया इज़ बैक एंड शी इज़ लाइक मैं तो नहीं तुम्हें जाने दूंगी, और सलमान के लिए हर जगह मसला करिए एंड इट्स सो मच फन टू वॉच द, आई थिंक बिलाल अब्बास खान एंड सजल की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन इज़ ग्रेट, इट इज़ अ ट्रीट टू वॉच देम। फुप्पो का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑल द टॉपिक्स, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़ इन वर्क, माँ और बेटी की रिलेशनशिप, मीरा सिटी का जो कैरेक्टर था, मुझे बहुत खूबसूरत मैसेजेस लगे एंड एपिसोड बहुत मज़े की थी। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे एक्टर ऑफ द वीक, मेल एंड फीमेल। एक्टर ऑफ द वीक फीमेल गोज़ टू मीरा सेठी एज सामिया फॉर कुछ अनकही। इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी जब वो अपने बाप से बात कर रही होती हैं। आई जस्ट लव्ड इट। मुझे जो बात अच्छी लगी वो कोई बहुत इमोशनल, एक आंसू भी नहीं, बट देयर वॉज दुख अबाउट हर एंड देयर वॉज वो जो एक जज्बा है ना, एक बेटी का अपनी माँ के लिए कुछ करने का, एक बेटी का अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का, विदाउट मेकिंग इट एहसान। इतने खूबसूरत तरीके से, इतने पॉइगनेंट तरीके से मीरा सेठी ने वो इमोशन अपने
टोन से, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट किया। अगर आप देखें तो शी इज़ नॉट सिटिंग स्ट्रेट, देयर इज़ अ सर्टन थोड़ा सा झुकी हुई है, उनकी आंखें झुकी हुई होती हैं, उनकी टोन डिफरेंट है और बड़ी सूदिंग, मुझे तो बड़ी सूदिंग सी टोन लग रही है। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी। एंड कोई रोना धोना नहीं था, कोई चीखम धाड़ी नहीं थी, कोई सैड डायलॉग या सैड एक्सप्रेशन नहीं थे कि ओह मेरे साथ तो जुल्म हो रहा है बट फिर भी मैं कुर्बानी दूंगी। नो, इट वॉज such a respectful and such an elegant representation of a sacrifice that a daughter is making for her mother, and that added so much more depth to the whole thing. Of course we have to be careful with, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम ये नहीं कहना चाहते कि लड़कियाँ अगर सेक्रीफाइस करती हैं तो हमेशा सही होता है, हम ये नहीं कहना चाहते। बट आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट मीरा सेठीज़ परफॉर्मेंस एज सामिया इन कुचन कही। इट वॉज, मेरे तो दिल को लगी, इट वॉज अ ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस। Best actor of the week, male goes to Wahaj Ali, both as Murtasim and as Saad. I think मुझे प्यार हुआ था में तो साद के पास हार्डली कोई डायलॉग्स हैं, इट्स ऑल हिज एक्सप्रेशंस, हिज आइज़, हिज बॉडी लैंग्वेज। स्पेशली वो सीन जहाँ पे ये लोग खाना खा रहे होते हैं और साद एंटर होता है और बाप गुस्से में उठ के चला जाता है। He doesn't say anything, he just comes in, he looks at his mother, the way his shoulders are dropped and the way he's standing, वो मतलब पूरा जो उनका ऑरा था उससे हमें पता चल रहा था कि साद के ऊपर क्या गुजरी है, कि माँ बाप भी नाराज़ हो गए, जिससे मोहब्बत करता हूँ वो भी नहीं मिला, like he's going through so much. And so it's amazing how Wahaj is communicating so many messages without many dialogues or hardly any dialogues. And then if you take Murtasim, मुझे मुर्तसिम का कैरेक्टर की जो लेयर्स हैं वो इतने खूबसूरत तरीके से वहाज ने कम्युनिकेट किए। जब वो दुआ मांगते हैं, जब वो मीरब के पास जाते हैं, देयर इज़ ही आस्क्स मीरब फॉर के तुम अभी तक तुम्हारी अभी तक शादी में मर्जी नहीं है, कुछ ऐसा पूछते हैं। एंड व्हेन ही आस्क्स दिस क्वेश्चन देयर इज़ होप, देयर इज़ दिस डेस्परेट उम्मीद इन हिज वॉइस टू से कि तुम बोल दो कि तुम्हारा माइंड चेंज हो गया और तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है ये, दिस डेस्पिरेशन इन हिज वॉइस। ही डजंट वांट कि वो उसकी शादी उससे हो ज़बरदस्ती। और उसके बाद भी जब वो माँ बेगम से बात करते हैं तब, एंड देयर वाज वन मोर मोमेंट दैट आई रियली लव्ड इन मुर्तसिम, जब हया मुर्तसिम को सीढ़ियों पे रोकती है और वो मुर्तसिम से कहती है ऊपर मत जाओ उससे बात करने, तो मुर्तसिम टर्न्स बैक एंड लुक्स एट हया एंड देयर इज़ सो मच there is this emotion on his face where he says नहीं मुझे जाना है, मैं उस दुख से गुजर चुका हूँ जिस दुख से वो गुजर चुकी है, and I want to connect with her and I have to give her हौसला and तसल्ली. That was such a great performance. So Wahaj is doing great both as Murtasim and as Saad in both the dramas. Number 1 पे हमारे पास है तेरे बिन. ओके, तेरे बिन में मुझे बहुत मसले होते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है तेरे बिन इतना अच्छा जा रहा होता है, फिर 1-2 सीन आते हैं जो बिल्कुल उसको, आई एम सॉरी टू से, सब स्टैंडर्ड ड्रामा बना देते हैं. लेकिन देयर आर सर्टन सीन्स इन दैट ड्रामा विच आर विनर्स. मुर्तसिम और मीरब की कॉन्वर्सेशन, मुर्तसिम का पूरा जो मज़ार पे उसको ढूंढना, उसके पास जाना, उससे बात करना, मुर्तसिम की माँ बेगम से कॉन्वर्सेशन. सो दीज आर सम वेरी, मीरब का अपना सोचना, अपने माँ बाप के लिए ख्वाहिश करना, दीज आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग सीन्स विच आई फील आर मेकिंग मी कीप वॉचिंग तेरे बिन. सो तेरे बिन स्ट्रॉन्ग जा रहा है, अच्छा जा रहा है. कुछ पार्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं, कुछ पार्ट्स में मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है एंड आई वंडर कि ये सब डालने की क्या ज़रूरत है. जैसे दरगाह वाला सीन जो था जिस पे धागे बांध रहे हैं, आई एम नॉट इन फेवर. आई थिंक हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ऑडियंस की जो इतनी समझदार नहीं है, उनको ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए. और उसके बाद हम गलत किस्म के आइडियाज़ शायद रीइंफोर्स करें. दैन पूरा वो डांस का सीन, इट वाज जस्ट वेरी ऑफ, आई एम सॉरी, देयर वाज नो नीड फॉर इट. एंड हया का कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, तो उसके कैरेक्टर की इज्जत थोड़ी सी और होनी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए था. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. दीज आर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. आपके टॉप 5 की लिस्ट में कौन है प्लीज़ लिखिए. अगले हफ्ते से, नॉट दिस संडे, मेरे ख्याल में उससे अगले संडे से यूं ही स्टार्ट हो रहा है माया एंड बिलाल अशरफ का. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. उसके नए 2 प्रोमोज जो आए वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इवन उसका OST भी बहुत अच्छा है. सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.